आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बवाल हो चुका है, बहुत बुरी हालत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पता नहीं हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी पिछले साल 2022 में इलेक्शन हुए थे ना, 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कितनी शायद 38 सीटें मिली थी, 38 की 40, कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सीएम हुए लेकिन यार बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ है हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा की बात करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो 15 राज्यों पे 56 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश अभी इन पे इलेक्शंस हैं बेसिकली। और जैसे हरियाणा में 3 राज्यसभा सीटें हैं, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें, टोटल की मैं बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31 है राज्यसभा सीटें। क्यों? लोकसभा 80 है। देखिए, राज्यसभा इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें होती हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में 3 है। तो मेन हिमाचल प्रदेश में बात करें, कर्नाटक में भी बहुत बवाल हुआ है, उसका मैं अलग से लेक्चर करूंगा, ठीक है ना। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, 770 रुपए का सिर्फ हमने कोर्स निकाला है। आमतौर पर ये कोर्सेज जो है ये 10, 15, 20 हज़ार के मिलते हैं। छोटा सा क्रैश कोर्स है, क्योंकि जो क्वालिटी हम देते हैं, मतलब बहुत मुझे ये सजेशंस आते हैं कि इसको बहुत महंगा निकालो, बट इतने का ही हमने रखा है जिसमें आपको ये सब मिलेगा। 200+ आज लाइव सेशंस, टेस्ट सीरीज 25 से 35, करंट अफेयर्स, सीसैट। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो अवेलेबल हैं। तो देखो यार, 41 वोटों पर 56 सीटों पर चुनाव थे। 41 वोटों पर ये, इसमें मेन बीजेपी के हैं, ज्यादातर इसमें बीजेपी के नेता जो है वो चुने गए हैं। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं। बवाल क्या हुआ है? बवाल हुआ है क्रॉस वोटिंग पे। क्रॉस वोटिंग क्या होती है? हम पीपीटी वाइज चलते हैं। तो 56 राज्यसभा सीट पूरी वेकेंट थी। अच्छा, राज्यसभा के बारे में आपको बता दूं, मैं अपर हाउस है, कई बार मैं लेक्चर ले चुका हूं राज्यसभा पे। अपर हाउस है और ये डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। हर 2 साल में वैकेंसी क्रिएट होती है, 2 ईयर्स पे वैकेंसी। 1/3 जो, मतलब ये समझिए कि इसके जो एमएलएज हैं वो 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। साथ ही साथ जो टेन्योर होता है मेंबर्स का, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, राज्यसभा परमानेंट है। मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स होता है, 6 साल का होता है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए। आप 25 साल लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए आपको 30 साल। अभी वैसे टोटल स्ट्रेंथ इसकी 250 है, राज्यसभा की 250 टोटल स्ट्रेंथ है। टोटल मतलब मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं, लेकिन अभी 245 सीटों पे ही चुनाव होता है। इन 250 में 12 को नॉमिनेट किया जाता है, 238 इनडायरेक्टली चुन के आते हैं, ठीक है। तो अगर सवाल है कि टोटल इनडायरेक्टली आते, नहीं, 12 को नॉमिनेट किया जाता है। ये नॉमिनेशन आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंसेस से होता है, और मतलब साइंस और सोशल वर्क से होता है, ठीक है ना। तो इन सब से जो है वो चुन के आते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, मैरी कॉम हो गई, ये सब आए हैं चुन के। तो अब क्या है कि अभी 233 सीटों पे इलेक्शन है, प्लस 12 को नॉमिनेट किया जाता है, तो 245 करंट जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है। ये समझ गए, बेसिक चीजें हैं राज्यसभा की। लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा ताकत है, थोड़ी सी ज्यादा ताकत है, वैसे तो इक्वली है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब राज्यसभा सीटों पे इलेक्शन था, 56 राज्यसभा सीटों पे इलेक्शन था। तो अप्रैल में ये वैकेंट हो गई थी। वैकेंसी जो है वो क्रिएट होती ही रहती है, आप समझ रहे हो। आप ये समझिए कि आप क्योंकि 2 साल है तो 1/3 आप 1/3 मेंबर से रिटायर होते रहते हैं। तो 1/3 आप 245, अगर आप 1/3 कर लो, ठीक है, तो क्या है, मतलब लगभग 80, अगर आप देखो तो 233 करो आप इसमें, तो 60 से 70 सीटों पे साल में इलेक्शंस होते ही रहते हैं, वैकेंसी आती ही रहती है राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा में वोट कौन करता है? हम नहीं करते, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो एमएलएस करते हैं, ठीक है ना। जो विधानसभा के मेंबर्स हैं वो ही करेंगे राज्यसभा में, हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो यहां क्या हुआ है? अब कर्नाटक में 4 राज्यसभा की सीटें थी, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी। कांग्रेस ने 3 जीती, बीजेपी ने 1 जीती, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं राज्यसभा में होता क्या है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अगर मैं देखता हूं, चले चाहे यही मैं बता देता हूं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब आप वोट नहीं करेंगे। अब इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, ठीक है, और टोटल 200 सीटें हैं। मान लीजिए कि बीजेपी के पास, एग्जांपल के तौर पे मैं बहुत ही बढ़िया नंबर ले रहा हूं, 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, बीजेपी के पास है 100, टोटल असेंबली में सीटें कितनी है? 200। तो 200/100 कर दीजिए, कितना हो गया? ये 2 हो गया, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं कि
50% हो गया। तो यानी कि 50%, यानी कि जितने, जैसे 10 कैंडिडेट्स हैं, 10 सीटें हैं, तो 10 में से 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी जो है उस पे उसका मतलब वो आएंगी ही आएंगी, मतलब इतना तो है, इतनी सीटें तो कम से कम बीजेपी को मिलेंगी ही मिलेंगी। यानी कि एक चीज आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर जिस पार्टी की ज्यादा सीटें हैं असेंबली में, उसको ज्यादा फेवर मिलता है ना, क्योंकि उसके कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, वोटिंग ज्यादा होती है। अभी वोटिंग के बारे में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, हालांकि सारी पार्टीज को, लेकिन यह है कि जहां पे कैंडिडेट, जिस पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा होंगे, और ऐसा कभी होगा नहीं पूरे देश में कि एक पार्टी पूरी के जो है वो बहुमत के साथ हर जगह आ जाए, तो वो ज्यादा कैंडिडेट जो है उनकी ज्यादा सीटों पे से होता है, क्योंकि वोटिंग उसी हिसाब से होगी। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें बीजेपी को 8 मिली और सपा को 2 मिली। अब बीजेपी की देखिए, यहां पे बीजेपी की मेजॉरिटी है भाई, बीजेपी की मेजॉरिटी थी तो उन्होंने जीता, है ना भाई। 273 के करीब सीटें जो है वो बीजेपी के पास हैं, तो जीता उन्होंने। अब वो 404/273 कर लीजिए तो 60%, यानी कि 11 में से जितनी भी सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें आधी से ज्यादा तो बीजेपी लेगी ही लेगी, ये चीज है। तो अब ये देखिए, विप आपको पता है ना कि सारी विप क्या होता है कि भैया विप जारी करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ये सब एम लक्ष्मीकांत के कंसेप्ट है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब कैंडिडेट्स कह रहा हूं, जो एमएलए हैं उनको वोटिंग के दिन प्रेजेंट होना भैया, एब्सेंट नहीं हो सकते आप। एब्सेंट क्यों होता है अभी भी सब एक एक चीज बताऊंगा। तो यहां पे अखिलेश यादव, मनीष पांडे जो हैं, क्विट कर दिया उन्होंने। अब क्रॉस वोटिंग हुई है 6 सपा में एमएलए की। क्रॉस वोटिंग क्या होती है? मान लीजिए कि सिद्धांत अग्निहोत्री को बोला कि बेटा तुम कांग्रेस से हो या तुम बीजेपी से हो, अरे छोड़ो यार, किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं। मान लो सिद्धांत अग्निहोत्री को बोला कि तुम ए पार्टी से हो और बी पार्टी जो है वो इलेक्शन में खड़ी है, ए और बी के कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो मैं ए पार्टी का, तो मैं ए को ही वोट दूंगा। लेकिन जिस दिन वोटिंग की बारी आई, आप मेरी तरफ है कि उनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। दूल्हे राजा के जॉनी लीवर की तरह मैंने बी पार्टी को वोट दे दिया, ये क्रॉस वोटिंग हो गई। अब उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता कि ऐसा मारेंगे दौड़ा के, समझ में नहीं आता, मैं तो आपकी तरफ हूं, नहीं आता समझ में, जाइए। अब ये क्यों होता है बेटा? पॉलिटिक्स है ये, खरीद फरोख्त सब कुछ एक, हालांकि नहीं होना चाहिए राजनीति में, बट ये सब चलता है। सरकार गिनाना, सरकार बनाना, ये ऐसा ही होता है, समझ लो। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1 सीटें थी इसमें खाली, तो कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो हार गए और हर्ष महाजन जो है वो जीत गए। अब आप एक बात बताइए, अब ऐसा बोला जा रहा है कि कांग्रेस बोलती है कि 4 से 5 एमएलए को अपडेट कर लिया। अभी मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका ज्यादा से होगा। अब अगर देखो तो 40 है, 40, ठीक है, टोटल सीटें कितनी है, मतलब 68 है ना। तो भाई यहां पे जो 1 सीट है उसको तो कांग्रेस पे अधिकार होना चाहिए था। कांग्रेस की टोटल यहां पे कितनी सीट है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश के पास? 40 है, तो 1 सीट है तो कांग्रेस को जीतनी चाहिए थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जीती बीजेपी, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है और कांग्रेस कह रही कि हमारी 5 एमएलए को तो भैया गिरफ्तार कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, एबडक्ट कर लिया गया, तो भैया आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हो? उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पे चुनाव, जिसमें 2 ये जया बच्चन और रामजी लाल सुमन है सपा की तरफ से, और बाकी ये जो हैं ये बीजेपी में आए। ये 8 सीटों पे बीजेपी आई। कर्नाटक में बात करें तो 4 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस आई। हिमाचल प्रदेश में 1 ही सीट थी, भाजपा जीत गई। ये कमाल है। तो कांग्रेस खतरे में है। अब आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार के 26 एमएलए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है बाकी, कि ज्यादातर कह रहे कि भैया सुखविंदर सिंह आप निकलिए, अब आपको हम सीएम जो है वो नहीं बनने देखना चाहेंगे। तो ये बड़ी डेंजरस, ये खतरनाक चीज है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। क्रॉस वोटिंग का मतलब आप समझ रहे हो, एमएलए पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी बदल लिया, समझ रहे हो। और अगर बीजेपी ने इसको कैच ऑन कर दिया, जो कि हमेशा कर ही लेती है, तो समझ लो कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अभी जयराम ठाकुर जाने वाले हैं, पिछली बार सीएम जो थे, इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो सीधा गवर्नर के पास जाएंगे कि भैया हमारा इतना एमएलए का सपोर्ट है, सरकार हमको बनाने दीजिए। और अगर सपोर्ट हुआ तो गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। तो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश वही है कि हैवी क्रॉस वोटिंग हमको देखने को मिली है। तो बहुत बवाल हुआ है, आप ये समझिए, बहुत बवाल हुआ है। तो यहां पे 2 एक्स्ट्रा सीटें मिली हैं जो कि बीजेपी को नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि सरकार जो है वो है किसकी। अब अच्छा, यूपी में भी अगर आप देखो तो भाई 6 सीटों पे सीधा बीजेपी दावेदार थी, लेकिन मिली 8,
4 सीटें तो जीतनी थी ना सपा को और एक कांग्रेस को, मतलब अगर आप सीटों का बंटवारा देखें, बट मिल गई 8, 2 एक्स्ट्रा सीटें मिल गई भाई। 273 अपॉन 404 कर लो, मतलब 404 अपॉन 273। तो आप ये समझो कि यहां पे बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई है ना। तो बीजेपी विक्ट्री ने कांग्रेस सरकार को इस समय हिला के रख दिया है और अब गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के पास ही जाएंगे और बोलेंगे कि भैया देखो, हम यहां पे अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हर्ष महाजन ने इलेक्शन जीता, राज्यसभा सीट इकलौती हरा अभिषेक मनु सिंघवी ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम हार जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में इलेक्शन होते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। राज्यसभा में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, 200 सीटें हैं, ठीक है। 200 सीटें हैं, कितनी सीटों पे चुनाव होने हैं, मान लो 4 सीटों पे चुनाव होने हैं, ठीक है ना। +1 कर दो और +1, तो अब 200 अपॉन 5 + 1 कितना आया, ये 40 + 1 41 सीटों पे चुनाव होना है, 41 वोट चाहिए, ठीक है। तो वोट कितने चाहिए, पहले मैं आपको यही बता दे रहा हूं, ये वोट गिनने का फॉर्मूला होता है। जो टोटल सीटें कितनी है राजस्थान में, राजस्थान का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि 200 सीटें ना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 200 सीटें हैं, कितनी सीटों पे चुनाव हो रहा है उसको डिनोमिनेटर पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद +1 कर दो और जो रिजल्ट है +1 और जोड़ दो। तो अब आपको 41 वोट चाहिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4100 पॉइंट चाहिए। तो ऐसे कैलकुलेट होता है। यहां पे ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जीत जाए, कि जिनको ज्यादा वोट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। यहां पे पहले वोट देखा जाता है। मतलब वही है कि जैसे यहां पे 41 वोट जिसको पहले मिले वो जीत गया। यहां पे ऐसा नहीं है कि 3 लोग खड़े हैं तो सबसे पहले जिसको मिले वो जीतेगा, नहीं। यहां पे वोट पहले से ही देख लिया जाता कि इतने वोट तो आपको चाहिए ही चाहिए जीतने के लिए। ओके, तो अब वोटिंग कैसे होती है भाई, देखो बैलेट पेपर में वोटिंग होती है, एमएलए वोटिंग करते हैं, ईवीएम वाला हिसाब किताब नहीं है। तो अब क्या होता है कि प्रेफरेंस दी जाती है यहां पे। फर्स्ट, जैसे मान लो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे एक कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है, मान लो 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। अब मान लो कि एक कोई वोटर है, उसने सबसे पहले प्रेफरेंस पे ए को दिया, दूसरे पे बी को दिया, तीसरे पे सी को दिया। दूसरे में क्या हुआ कि दूसरे पे बी को गया, पहले पे बी को गया, दूसरे पे सी को गया और तीसरे पे ए को गया। तीसरे कैंडिडेट ने क्या किया कि पहले ने उस पे सी को दिया, दूसरे में बी को दिया, तीसरे पे ए को दिया। तो सबसे पहले बैलेट पेपर इस कैंडिडेट का देखा जाएगा, इसका बोला जाएगा अच्छा पहले ए है, तो जो ए वाला बैलेट है ये वोटिंग इसमें चली गई। दूसरे कैंडिडेट ने अच्छा पहले बी है, तो बी वाले को एक वोट चला गया। तीसरे कैंडिडेट पहला सी है, तो सी वाले को एक वोट चला गया। तो सबसे पहले पहली प्रेफरेंस देखते हैं। अब पहली प्रेफरेंस देखने से जिसके वोट 41 आ गए, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके बताई थी, 41 याद रखिएगा, ये एक इमेजिनरी आंकड़ा है। अब देखिए यहां पे हिमाचल प्रदेश में 35 वोट चाहिए थे, वो कैलकुलेट करके फॉर्मूले से निकल जाएगा कितने वोट चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड वोट है, जो फॉर्मूले से वोट आया है, अगर उतने वोट आ गए पहले कैंडिडेट को, जो पहली प्रेफरेंस है, तो वो जीत जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आए, अगर आ गए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो जीत गया। 41 वोट मिले थे, पहली बार पहली काउंटिंग ऑफ वोटिंग हुई, पता चल गया इसको इतने वोट आ गए। और अगर नहीं वो हुआ तो दोबारा से काउंटिंग होती है। अब दोबारा से काउंटिंग में मतलब क्या होता है, दोबारा से वोट नहीं डालना है। जो जैसे मान लीजिए कि जो आखिरी में आया, ठीक है, जैसे आखिरी में तो उसके कोई बचे नहीं चांसेस। जैसे मान लीजिए कि पहली प्रेफरेंस में एक है जिसके 32 वोट्स आ गए, ठीक है, अब उसको चाहिए 41, 7 वोट कम पड़, 9 वोट कम पड़, तो क्या होगा, जो आखिरी वाला है, जिसको सबसे लास्ट आया है, जो सबसे लास्ट प्रेफरेंस में जो था, उसके वोट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे कि भैया देखो तुम तो जीत नहीं पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। तो उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसके वोट जो बांट दिए जाएंगे। हमको किसी भी तरीके से जो फॉर्मूले से निकाला गया है ना, उस आंकड़े तक पहुंचना होता है, तो बांट दिए जाएंगे, खेल खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर इससे भी नहीं हुआ तो उसके ऊपर वाला है वो तो नहीं जीतने वाला, उसके वोट बांट दिए जाएंगे। तो ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से फिर कैंडिडेट को चुना जाता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से वोटिंग होती है राज्यसभा में।
राज्यों की सभा है ना, इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो इसलिए राज्य वोट करते हैं और कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का होता है। तो कई बार ऐसा होता है इसमें क्रॉस वोटिंग हो जाती है, जैसा कि अभी हमने बताया, और यही हुई है। तो यहां पे फिक्स होता है बेसिकली कि कौन पार्टी जो है किसको वोट देगी। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि ये परसेंटेज जैसे 60 to 70% निकल के आता है। भाई जितनी ज्यादा सीटें विधानसभा में एक पार्टी के पास होती है, उतनी ज्यादा पावर राज्यसभा के इलेक्शन में उसके पास होगी, ठीक है ना। अगर 70% से, जैसे अभी यहां पे यूपी में 60% पावर है, तो 10 में से 6 उसके पास आने चाहिए थे। वो वही मैंने बताया कि टोटल जो सीट है और टोटल अभी जो बीजेपी के पास अभी प्रेजेंट में विधानसभा में सीट है, उसको डिवाइड कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। तो भाई 10 में से 6 जो है वो मिलनी चाहिए थी बीजेपी को, लेकिन 2 एक्स्ट्रा मिल गई, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है। यही बड़ा डेंजरस होता है, आप समझ रहे हो, दैट इज क्वाइट डेंजरस, और यही हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में तो 1 सीट थी, वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी, अभिषेक मनु सिंह, वो हार गए। तो अब यहां पे वही, ये सब मैंने आपको बता चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। अब यहां पे एक और बहुत बड़ी बात आती है, क्या क्रॉस वोटिंग से डिस्क्वालिफिकेशन होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ? क्या क्रॉस वोटिंग से, अगर किसी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग की, किसी कैंडिडेट ने, किसी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? जवाब है नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हाँ पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। भाई देखो एक बात बताओ, ये मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी है, मैं जिसको वोट दूं। तुम कौन होते हो? तुम्हारी पार्टी का हूं तो इसका मतलब तुमने खरीद तो लिया नहीं है, खरीदती तो कोई और है। तो यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। पहले वो आया राम गया राम सुना है ना, कि तुरंत तुरंत उसने पार्टी बदली। आज भी पैसे के लिए सब कुछ होता है, खरीद सकते हो आप एमएलएस को, बहुत कई बार ऐसा देखा गया है, लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन इसमें हमको देखने को नहीं मिलेगा। वो उनका, हाँ आप पार्टी से निकाल दो ऐसे एमएलएस को, या आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो। पार्टी से निकालोगे तो चाहते ही निकाल दो, दूसरी पार्टी में चला जाएगा, पार्टी बदल लिया वही होगा। तो अभी कांग्रेस के पास 40 एमएलए है, 40 सीटें जैसा कि हमने बताया हिमाचल प्रदेश पे, और 68 सीटें हिमाचल प्रदेश की टोटल हैं। तो सरकार तो इस समय कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी के पास 25 एमएलए। अब बीजेपी कह रही है कि हमारे पास, और बीजेपी जो है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। अब ऑन गोइंग बजट सेशन जो है 29 फरवरी को एंड होगा, उससे पहले पहले हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ले आएंगे। अब बीजेपी कह रही, अरे यार, तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई देखो हमारे पास एमएलएस का पूरा सपोर्ट है, हमारे पास इस समय कांग्रेस की तरफ से, मतलब यहां पे कोई कांग्रेस को नहीं चाहता है, वो पार्टी में है, तो हमारे पास सपोर्ट है, हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारी सरकार बनेगी और ये एमएलए हमारे के साथ है, हमारे साथ। अब ऐसा होगा नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि इस क्रॉस वोटिंग से दोस्तों बहुत बवाल जो है वो हो गया है, और एक डर का माहौल भी है। अब आउटसाइडर कैंडिडेट, यहां पे कुछ और भी बोला गया है। देखिए इस चीज ने, एक तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस में फैक्शनलिज्म, यानी कि कांग्रेस डिवाइडेड है हिमाचल प्रदेश को लेके। सेंट्रल लीडरशिप तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। यहां पे ये जो मिस्टर सिंघवी हैं, इनको एक आउटसाइडर माना जा रहा है। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए कि एमएलएज हैं, उनके एक बहुत बड़ा लीडर है, उसको चुनाव के लिए खड़ा किया गया, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के चुनाव के लिए खड़ा किया गया। अब राज्यसभा चुनाव में एमएलए ने कहा कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, ये हमारे साथ रहा है, इसने हमारी बात मानी है, ये लोगों के लिए काम करेगा, तो इसी को चुनना चाहिए। कल अगर उसको हटा के किसी आप बाहर वाले को ले आओ, तो अब यहां पे एमएलए नाराज हो जाएंगे, कहेंगे भाई इनको तो हम जानते नहीं है, ये कौन आ गए। हो सकता है ये पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हो, लेकिन हमारा नेता कैसा हो तो इनके जैसा, इनको आप चुनाव लड़वा नहीं रहे हो। अभिषेक मनु सिंघवी को यही बोला जा रहा है कि भैया ये बाहर के थे, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक नॉन हिमाचली को नॉमिनेट किया गया है, ये हम बर्दाश्त के बाहर नहीं है। तो इट्स अ बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ कांग्रेस। क्या कर रही है कांग्रेस, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो ये कह नहीं सकते कि भाई हमारा कैंडिडेट हार गया। हार नहीं था, ऐसे नहीं चलती है पॉलिटिक्स। अब मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर अभी तक नॉन हिमाचली नॉमिनेट नहीं हुआ है, और जब भी हिमाचली नॉमिनेट हुए हैं जिस भी वो जीते हैं, आपने सीधा अभिषेक मनु सिंघवी को लिया है, तो ज्यादातर पार्टी के लीगल इश्यू को वो देखते हैं, टॉप लीडरशिप में वो रहते हैं। पर यहां पे कांग्रेस को लगा कि भाई जैसे मोदी जी हैं, अब उनको कहीं से भी उतार दो वो जीत जाएंगे, शायद ऐसा इनके साथ हो, बट इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। और बीजेपी ने मिस्टर महाजन को
फील्ड करवा दिया, जो कि ऑलरेडी कांग्रेस में। अब इन्होंने, मिस्टर महाजन जो थे, उन्होंने, महाजन साहब ने 2022 में ही कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है ना, और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस में बहुत समय से ये थे, एमएलएस इनके साथ थे, तो एमएलएस ने क्रॉस वोटिंग जो है वो कर दी। यानी कि कांग्रेस में साफ साफ आपको फैक्शनलिज्म देखने को मिल गया। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त, लखन पार, दविंदर कुमार भुड्डो और रवि ठाकुर, और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर आशीष शर्मा, के ठाकुर, होशियार सिंह, इन सब ने महाजन के लिए वोट किया और ये जीत गए। अब उसके बाद जैसे ही रिजल्ट को डिक्लेयर करना था, उनको ऐसा बोला जा रहा है कि हरियाणा के पंचकुला में उनको एस्कॉर्ट कर दिया गया, वहां पे रख दिया। बीजेपी कह रही कि अब सुक्खू को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, आप अपनी इज्जत तो बचा नहीं पाए, ठीक है ना, आपके पास कुछ अब है नहीं। और आप देख लीजिएगा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, हम उसमें प्रूफ कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे सुक्खू ने बीजेपी को बोला, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है, उन्होंने कहा ये सब बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वी हैव नॉट लॉस्ट द ट्रस्ट, वी गॉट 34 वोट्स, हमको 34 वोट्स मिले हैं, समझ रहे हो, और उनको भी 34 वोट्स मिले हैं। तो 6 कांग्रेस एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है, यह मान रहे हैं। इन्होंने लीडिंग लॉयर अभिषेक मनु सिंह, बहुत बड़े लॉयर, आपको पता ही है, उनके खिलाफ वोट किया है। कोई बात नहीं, हो सकता है ये गुस्से में आउट ऑफ द बॉक्स वोट कर दिया हो, तो ऐसा सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब उसके बोला कि क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी, बोला कि अभी कोई एक्शन नहीं लेगी, एक्शन लेगी तो खेल खत्म है, आप नहीं ले सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप समझ रहे हो, आप एक्शन नहीं, जानबूझ के नहीं ले सकते। इन पार्टी जो आप साफ साफ देख रहे कि नाम है, वैसे तो पार्टी को लेना चाहिए एक्शन, लिया ये तुरंत बीजेपी चले जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद सरकार खतरे में आ जाएगी। तो 34 एमएलए जो थे उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई है, 40 में से 34 एमएलए, 6 एमएलए ने खाली डिसऑनेस्टी दिखाई है, और इसलिए वोट जो, क्योंकि 70 सीटें हैं ना, आपको पता ही है, ठीक है, तो 70 सीटों में से मतलब क्या है, यहां पे जो 34 हैं कांग्रेस की 40 सीटें हैं, तो 34 तो थे कांग्रेस के साथ, बाकी बचे 6, ठीक है, और अभी बीजेपी की 28 सीटें हैं, तो 34 इधर आ गए, तो 28 प्लस 6 यानी कि 34 बीजेपी के हो गए, मतलब कांग्रेस की तरफ से भी 6 जोड़ लीजिए। आप समझ रहे हो ना, थोड़ा मैथ्स को, इसको एक बार और दोबारा से देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इसीलिए वही ये चीज ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने कैरेक्टर दिखाया, मॉरलिटी दिखाया, ऑनेस्टी दिखाई, ये एमएलए हमारे साथ है, ये सब बोलने की जरूरत क्या है, ये मतलब डर है, आप ये समझ लो, ठीक है भाई, आपके साथ तो है ही एमएलए, नो डाउट, बिल्कुल है। तो अब क्या होगा वी डोंट नो फॉर श्योर, बट हां एक डर का माहौल तो है कि कहीं हिमाचल में भी दिक्कतें ना हो जाए। अब यहां पे यही बोला है कि हमारे पास 40 एमएलए और हम अपनी पावर जो है प्रूव करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहे, पढ़ते रहे, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।